नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए जो है RSCIT की आंसर की लेके आ गया हूं मैं। सभी विद्यार्थी फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। जितने भी अभ्यर्थी हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दिए। सटीक आंसर की साथ आ चुके हैं हम आगामी से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा का उपयोग कर सूचना को जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल। तो आप फटाफट से मिला लीजिए। पूरे 35 के 35 क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको बताने वाला हूँ और आपके कितने क्वेश्चन सही है मुझे एक बार बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? OMR। क्या कहेंगे उसको? OMR। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आप सारे मिला सकते हैं जितने विद्यार्थी, और कमेंट करके बताएं कैसी लगी हमारी आंसर की और आपके लिए सटीक आंसर की है ये। डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 कौन से फीचर्स का उपयोग करता है? तो क्या हो जाएगा? ट्रैक चेंजेज का। क्या हो जाएगा? ट्रैक चेंजेज आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? तो सोचने की क्षमता जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? तो कौन सी की यूज करने पर? Ctrl+F। किसका उपयोग? Ctrl+F का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के लिए अलावा लेन देन और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। तो आप लोगों को पता है आपके मोबाइल में आते हैं वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP। क्या आते हैं? वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आते हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन, डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, .gov, .edu, .mil, .net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है? तो इन्हीं एक्सटेंशनों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्या कहते हैं? टॉप लेवल के डोमेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या प्रयुक्त करते हैं? यदि आप विंडोज में से किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाना चाहते हो तो करेंगे अपन Shift+Delete+Enter का उपयोग करेंगे। Shift+Delete+Enter का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? तो आपको बताना है। CRT मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है। बिल्कुल गलत है ये, मैंने असत्य बताने आपको। डाटा मैट्रिक सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है, ये भी गलत है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है, ये भी गलत है। बार कोड रीडर एक इनपुट उपकरण है, ये सही है केवल। तो ABC गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलती ढूंढना था अपन को। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मेमोरी जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में लाने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? जवाब हो जाएगा कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल जिसमें पूर्वनिर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण यानी कि डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? टेम्पलेट कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? टेम्पलेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। तो क्या हो जाएगा? आइकन्स। क्या हो जाएगा? आइकन्स। राज इवोल्यूट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? आप बताइए, राज इवोल्यूट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो ये सॉफ्टवेयर है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलत दिख रहा है, थोड़ा ये दिख नहीं रहा। इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन बार विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो वो कौन हो जाएगा?
स्नैप असिस्ट, क्या हो जाएगा, स्नैप असिस्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ड्रोन क्या है? ड्रोन क्या है? एक मानव रहित हवाई जहाज है। ड्रोन क्या है? एक मानव रहित हवाई जहाज है ड्रोन। अगला क्वेश्चन, डोमेन नाम का पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के में अनुसार करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? HTTP। कौन? HTTP। कौन जिम्मेदार है? HTTP, ये जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेजों में, देखिए क्वेश्चन है, दस्तावेजों में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि आप कोई भी दस्तावेज जैसे PDF वगैरह हो गई, मैं आपको एक कोई फोटो भेजता हूँ, उसमें एक हाइपर लिंक लगा दूंगा, तो हाइपर लिंक की शॉर्टकट किससे लगाऊंगा मैं? तो Ctrl+K से लगाऊंगा। किससे? Ctrl+K से। MS 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा, तो क्या करेगा? मोड कोष्ठक, ऑप्शन नंबर सी करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? तो PMJDY से जुड़े हैं, तो वो जुड़े 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर है, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना यानी कि BSBYE का लाभ किस प्रकार के रोगियों में मिल सकता है? तो किस में मिल सकता है? OPD अथवा IPD दोनों में। किसमें? OPD और IPD दोनों में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रेजेंटेशन के विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? तो आप क्या उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है, तो कौन बनाता है? मेल मर्ज। कौन? मेल भी यहाँ बहुत सारे दे रखे हैं, सभी में मेल तो ऑप्शन है ही सही, पर आपको याद रखना है मेल मर्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रीस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रीस्टोर कर सकते हैं? हाँ, देखिएगा कैसे कर सकेंगे। विंडोज रजिस्टर रीस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रीस्टोर करना, दोनों विकल्प सही है। तो ये दोनों विकल्प है, ये दोनों A और B दोनों विकल्प सही है, यानी कि अपना ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक अंक है। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? तो हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे इस फॉर्मूले का फॉर्मूला ध्यान से देख लो, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, MS PowerPoint 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो सारे विकल्प जो भी है वो सारे सही है। फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करें, ये भी सही है। आप विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। कीबोर्ड की शॉर्टकट की Ctrl+W का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ABCD तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी। अगला क्वेश्चन, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? तो किसकी है? ऑप्टिकल फाइबर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग? उपयोग सभी, यानी कि माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड का, रेडियो चैनल का। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प है सभी, यानी कि ऑटो टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, ऑटो नंबर। तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ को मिलाकर प्रयोग करते हैं? तो कौन कौन सी चीज़ को Ctrl+M को मिलाकर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न को सुमेलित कीजिए।
आपको इनका सुमेलित करना है। तो मिलाइए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आप लोगों को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिलाइए फटाफट। तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, तो किसके लिए करेंगे इसका उपयोग, पूर्वार्थ के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल प्लस जेड, इसका सॉरी जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है इसको चिपकाने हेतु करेंगे, और कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग पूर्वार्थ के लिए करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल प्लस एल का उपयोग हम करेंगे पार्ट का संरेखण के लिए, और कंट्रोल प्लस एच का उपयोग करेंगे बदलने हेतु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप मिला लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो आईपी पता, आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस आपको याद है सही। कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, मोबाइल का आईपी एड्रेस क्या है, तो ये चीज़ें देखते होंगे ना आप। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताइए 35 में से कितने % सही है आपके, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, सभी पास होंगे मुझे आशा है, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इस आंसर की को जरूर पहुँचाएँ जितना हो सके आप सभी लोग। धन्यवाद आप सभी को।